Dear student, good morning to all of you. This is the Newton classes and the topic is relative motion. So, first of all, before starting a relative motion, हम कुछ चीजों के बारे में आज देख लेते हैं, ठीक है ना यार? क्योंकि अगर आप रिलेटिव मोशन को पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है. ओके अगर रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो रेफरेंस फ्रेम मतलब एक ऐसा रीजन या एक ऐसी फील्ड जहां पर कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करता है. ठीक है ना. एक ऐसी फील्ड, ये एक ऐसा रीजन जहां पर कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करता है, उसको हम रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं. क्लियर? सो लेट अस सी. इट इज द रीजन, it is the reason or field where observer can take observation of all type of motion parameter of motion parameter of object. Motion parameter of object. ठीक है ना, याद रखना. ठीक है ना. क्या हो रहा है? इट इज द रीजन स्लैश फील्ड जहां पर ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है ऑब्जेक्ट के सभी टाइप के मोशन पैरामीटर्स को. मोशन पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? द मोशन पैरामीटर्स आर लाइक, जैसे सपोज करो आप डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. ओके, आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड लास्ट वन इज एक्सेलरेशन. ओके, सो अगर आप ध्यान से रखोगे यार, सो जो भी ऑब्जर्वर जिस भी जगह से, जहां पर से किसी भी ऑब्जेक्ट के इन सभी पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करता है, उसको हम रेफरेंस बोलते हैं. According to the observer, the object may be at rest or in motion. Okay, so according to observer, object may be at rest or in motion. चलो हम कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कर दें जिससे हम समझते हैं कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे रेस्ट पे हो सकता है और कैसे मोशन में हो सकता है. सो लेट अस सी. ओके, सपोज एक स्केटिंग पर्सन है. ओके, जो एक स्केटिंग पर्सन है. दिस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा. ठीक है ना, याद रखना. तो मैं बात करूंगा स्पीड से, नाम इसको ए दे देते हैं, इसको बी बोल देते हैं. तो अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स आप ध्यान से देखो तो ए वाला कैसा है? रुका है. दिस पर्सन इज एट रेस्ट. तो हर सेकेंड बी वाला ए से 3 मीटर डिस्टेंस आगे जा रहा है. ठीक है ना. वी कैन से दैट in every second the object, the skating person B is moving forward with 3 meter distance. Okay, so मैं बात कर सकता हूं speed of B with respect to A is a 3 meter per second. Okay, अगर 3 meter per second, so this is called the actual speed of the speed of
ऑब्जेक्ट ऑफ स्केटिंग पर्सन, एक्चुअल स्पीड ऑफ स्केटिंग पर्सन, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करो अब क्या हो रहा है, इसी टाइम पर एक फ्लैट कार पे एक बंदा बैठा हुआ है और दिस पर्सन इज एक्चुअल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सी दिस इज द सी पर्सन। सो नाउ अब अगर आप बात करते हैं कि स्पीड ऑफ बी with respect to C, तो आप देखो एक सेकेंड में ये भी कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर की डिस्टेंस को, ये भी कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, 3 मीटर की डिस्टेंस को। तो देखा जाए बी और सी में ना ही कोई फॉरवर्ड है और ना ही कोई बैकवर्ड है, बोथ आर पैरेलल, मतलब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो अगर ये एक सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ये भी एक सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिविटी में देखा जाए तो क्या होगा, इट्स बिकम टू 0। तो मैं बात कर सकता हूं कि VBC किसके बराबर हो जाएगा, इट्स 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट with respect to ऑब्जर्वर। तो मैंने इनिशियल स्टेट में एक बात बोली आपको, क्या बोला कि ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है और कि उसी दूसरे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे भी हो सकता है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि रिलेटिव मोशन को पढ़ने से पहले हमें रेफरेंस फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहां पर है। जैसे कि एक और इलस्ट्रेशन अगर आप देखोगे, अगर मैं एक रोड ले लूं और इस रोड पे सपोज करो एक फ्लैट कार ले ली एंड दिस फ्लैट कार इज एक्चुअल मूविंग with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसी टाइम पर एक दूसरी मान लीजिए फ्लैट कार है और उस फ्लैट कार पे एक पर्सन स्टैंडिंग है और दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एंड दिस इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ से 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो दैट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, okay, and similarly this 5 meter per second is the actual speed and it is with respect to ground. So if this is the A and this is B, so we के जब हम ये बात करते हैं कि स्पीड ऑफ A या स्पीड ऑफ B with respect to C, सो हम देखते हैं VBC में, आप ध्यान से देखो तो एक सेकेंड या विद रिस्पेक्ट टू A, सो दिस इज, आप जैसे ही देखोगे तो एक सेकेंड में ये 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो है 5 माइनस 10, मतलब VBA कितना हो जाएगा, दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज मीन्स कि अगर आप A वाला जब B वाले को देखेगा तो किधर आता हुआ देखेगा, इधर की ओर आता हुआ देखेगा, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिविटी, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव। ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन ही निकाल पाना क्या कहलाता है, रिलेटिव कहलाता है। और इसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट जो है या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या वो मोशन में हो सकता है। सो हम अब कैसे निकालते हैं रिलेटिविटी, ये थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं, ठीक है। सो मोशन पैरामीटर्स आप समझ चुके होंगे कितने होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके। उन्हीं सभी मोशन पैरामीटर्स का अगर किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो रिलेटिव मोशन, सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायमेंशन में जा रहा हो और वहां पर रिलेटिव मोशन अगर लगाया जाए तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कि
अगर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ये है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया से ए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, ए एंड बी. A is moving with the speed of VA and B is moving with respect to B. ठीक है. सो याद रखना ऑलवेज, जब भी कभी आपसे ये बोला जाए कि स्पीड ऑफ, आपसे कभी अगर आपसे कोई ये कहता है कि यार व्हाट इज द स्पीड ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब बी की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में. सो बी बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ए बिकम्स ऑब्जर्वर. ठीक है. अब देखो ऑब्जर्वर भी मोशन में है और ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, तो जब तक हम एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक ऑब्जर्वर कैसा ना हो जाए, रेस्ट पे ना आ जाए. तो ऑब्जर्वर कैसे रेस्ट पे आएगा, जब वो अपनी सारी स्पीड वीबी इधर जा रहा था बी स्पीड से, एक्चुअल स्पीड ये है, अपनी सारी स्पीड बी को दे दे लेकिन अपनी अपोजिट डायरेक्शन में. याद रखना ऑलवेज क्या होगा, जब ऑब्जर्वर अपनी सारी स्पीड बी को दे दे बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिविटी इन अ वन डायमेंशन. और आप देखोगे यहां से स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, इट्स अ वीबी माइनस वीए. ओके. इसी तरीके से अगर आपसे ये कोई पूछता है कि भैया स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बता दो, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब हो रहा है कि अब इस केस में क्या हुआ जा रहा है, इस केस में जो ये ए था और ये जो बी था, उसमें बी वाला वीबी से मूव कर रहा था और ए वाला ए वीए से मूव कर रहा था. तो जब भी स्पीड ए की बी की रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है, सो बी बिकम्स ऑब्जर्वर एंड ए बिकम्स ऑब्जेक्ट. ओके. और जब ए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और बी ऑब्जर्वर, तो जैसे ही हम स्पीड निकालेंगे बेटा, जैसे ही आप स्पीड निकालोगे, तो दिस इज वीबी, इधर गया. अब देखो आप ये जा रहा है वीए और वीबी अपनी सारी स्पीड किसको दे देगा, ए को दे देगा बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में. तो जा इधर रहा था अब किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा. तो दिस इज वीबी. सो वीबी वीएबी कितना आ जाएगा, दिस इज वीए माइनस वीबी. सो एक लॉजिक ये मिला, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन इन अ सेम डायरेक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन द रिलेटिविटी दीज वेलोसिटीज आर सबट्रैक्ट बाय ईच अदर. ओके. इनकी रिलेटिविटी में इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी. तो एक नोट पॉइंट यहां लिख सकते हैं हम, नोट पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूविंग in same direction, then its relative velocity subtract with each other, है ना, with each other, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी. ठीक है. ये सिंपल नोट है, याद रखिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटीज आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी. चलिए आगे देखते हैं. मान लो सपोज करो, तो यहां पर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ओके. अच्छा, आगे आते हैं आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. सपोज when the object are moving in opposite direction, when objects are moving in opposite direction. अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन क्या होगा. सो अगर आप देखो, सो एक ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज ए
और एक ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज बी, और नाउ ए इज मूविंग सच लाइक से, मान लो इस डायरेक्शन में वीए स्पीड से, और बी वाला इधर की तरफ मूव कर रहे हैं वीबी स्पीड से। ओके, देन स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर ए वाला बी की रिस्पेक्ट में, अब बी की स्पीड हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सो द बी बिकम्स, अगेन वी कैन से दैट द बी बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ए बिकम्स ऑब्जर्वर। और अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा, वीबी इधर की तरफ जा रहा था, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपनी सारी स्पीड किसको दे देगा, बी को दे देगा, बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, अपनी खुद की। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो जब ये अपनी स्पीड इसको देगा तो किधर की तरफ चला जाएगा, इधर। दिस इज वीए। सो एक्चुअल आप देखो तो वी बी इस केस में कितना आ जाएगा, दिस इज वी बी प्लस वी। ओके, सिमिलरली अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ भैया, तो कितना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज से, अब ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है ना। ए जा रहा था इधर की तरफ, दिस इज वी ए स्पीड से, और ये जा रहा है वी बी स्पीड से। सो आप देखोगे ए, अब क्या स्पीड निकाल रहे हैं, ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, सो ए बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड बी बिकम्स ऑब्जर्वर। और अगर ऐसा है सो ऑब्जर्वर क्या करेगा, अपनी सारी स्पीड, ए वाला इधर की तरफ जा रहा है वी स्पीड से, अपनी सारी स्पीड ए को दे देगा, बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर जा इधर रहा है तो जब ये इसको देखेगा तो किधर की तरफ जाएगा, इधर। आप देखो, सो बी वाले ने ए को सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मींस वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। दैट मींस यहां से नोट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि when the object are moving in the opposite direction, then its relative speed are adding with each other, ठीक है ना, adding with each other। तो मैं नोट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, नोट पॉइंट, when objects are moving in the opposite direction, when objects are moving in opposite direction, then its velocities, its relative velocities to be added with each other। ओके, सो हमेशा याद रखना, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटीज ऑलवेज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर। आगे ये सेम कॉन्सेप्ट जो है, यही सेम कॉन्सेप्ट, दिस सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर एक्सेलरेशन, दिस सेम कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर एक्सेलरेशन। सो मैं लिख सकता हूं एक नोट पॉइंट यहां, नोट पॉइंट यहां एक और लिख सकते हैं, the same concept is valid for acceleration, that means अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, अगर ए का एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है और बी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए बी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको लिखने को आ जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिख देंगे, दिस इज ए माइनस का ए बी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखने को आ जाएगा तो दिस इज ए बी माइनस का ए। मैं ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, अगर ये दो ऑब्जेक्ट ले लिए जाए, इफ वी आर टेकिंग अ टू ऑब्जेक्ट्स एंड बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव अ अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन, से मान लो दिस इज ए and this is AB, so we can say that the acceleration of A with respect to B, the acceleration of A with respect to B is a AA plus AB,
एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज ए बी प्लस ए। ओके, वेलोसिटीज ऑलवेज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर या फिर एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टोरली लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। सो हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। ओके, याद रखिए ऑलवेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इस केस की बात करी जाए, इस केस में दिस इज फॉर केस फर्स्ट। अगर केस सेकंड की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी इज ऑल्सो माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ बी ए फॉर केस सेकंड, ठीक है ना। बट द मैग्नीट्यूड आर सेम। ओके, तो दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखना। मतलब आपको ये समझ में आ गया, अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटीज एक डायरेक्शन में तो वो भी रिलेटिविटी में घट जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर उनके एक्सेलरेशन भी एक ही डायरेक्शन में है तो वो भी घट जाएंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटीज आपस में ऐड हो जाती है रिलेटिविटी में, और अगर एक्सेलरेशन है तो भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ सको।